डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th का एक्सरसाइज 2.1 जो कि रिलेशन का ये चैप्टर है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कीजिए और फिर इसके बाद फिर हम इसका मतलब रिलेशन जो चैप्टर है क्लास 11th में उसका एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन और करवा देंगे। 2.2 तक है उसे भी करवा देंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, इसमें दो ऑर्डर पेयर्स गिवन है। दो ऑर्डर पेयर्स है इफ x बाई 3 प्लस 1 y माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू 5 बाई 3 कॉमा 1 बाई 3। देन फाइंड x एंड y। x और y का हमें इसमें वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सिंस x बाई 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 कॉमा 1 बाई 3। ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं। दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल तभी होते हैं जब उनका फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल दे दिया है, तो हम फर्स्ट कंपोनेंट को इसके फर्स्ट कंपोनेंट से, सेकंड कंपोनेंट को इसके सेकंड कंपोनेंट से इक्वेट करेंगे। इंप्लाइज x बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाई 3। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा x प्लस 3 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 और ये कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 2। ठीक, एंड y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3, तो ये हो जाएगा कितना 3 बाई 3, तो कट जाएगा 1। तो इस तरह से x और y का वैल्यू इसमें हम लोग फाइंड कर दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स B is equal to 3, 4, 5, then find the number of elements in A क्रॉस B। कह रहा है कि अगर A एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं और सेट B में एलिमेंट्स 3, 4 और 5 हैं, तो A क्रॉस B में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे फाइंड कीजिए। तो देखिए हमने बताया था कि अगर किसी सेट में A में n एलिमेंट्स हैं और सेट B में m एलिमेंट्स हैं, तो कितना हो जाता है A क्रॉस B में कितना एलिमेंट हो जाता है n इंटू n हो जाता है ना। तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन, सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू भी तो 3 है, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। जो नहीं जानते हैं वो इंट्रोडक्शन जो बताया गया था रिलेशन का, उस चैप्टर में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स वाला में ये सब चीज बताया गया था। तो ये कितना हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 मतलब 9, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना होगा 9 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ G इज इक्वल टू 7, 8 सेट के रूप में है, ठीक है ना। H इज इक्वल टू 5, 4, 2, देन G क्रॉस H फाइंड करना है और H क्रॉस G ये दोनों फाइंड करना है। ठीक, तो ध्यान से देखिए हमारे पास G इज इक्वल टू एक सेट गिवन है, गिवन दैट G इज इक्वल टू सेट ऑफ 7, 8, ठीक है। H इज इक्वल टू 5, 4, 2,
ठीक है। इसलिए G क्रॉस H क्या होगा, तो G क्रॉस H में वैसे ऑर्डर पेयर्स का एलिमेंट हो गए जो जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेट G से और सेकंड कंपोनेंट H से रहेगा। तो यहाँ पर 7 अगर इसमें से लेंगे तो इसमें से 5 ले सकते हैं, इसमें से 7 लेंगे तो इसमें 4, इसमें 7 और 2 भी ले सकते हैं। अगर इसमें से हम एलिमेंट मतलब फर्स्ट कंपोनेंट 8 लें तो सेकंड कंपोनेंट 5, तो 8 5 फिर 8 4 फिर 8 2। तो इस तरह से हम लोग G क्रॉस H फाइंड किए। आल्सो एंड H क्रॉस G अगर फाइंड करना है तो फर्स्ट कंपोनेंट H से लेना होगा और सेकंड कंपोनेंट G से लेना होगा। मतलब अगर 5 इसमें से लेंगे तो इसमें 7 ले सकते हैं, तो 5 7 और 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8, इन सभी एलिमेंट्स को हम लोग H क्रॉस G में लिखेंगे। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन 4 है state whether each of the following statement are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स ये बताना है। अगर वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो उसे करेक्ट करके रीराइट करना है, फिर से लिखना है। तो देखिए ये सारे जो है स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इफ P इज इक्वल टू सेट में mn और Q इज इक्वल टू nm, देन P क्रॉस Q जो होगा उसमें एलिमेंट्स होंगे m n का ऑर्डर पेयर और n m का ऑर्डर पेयर। तो क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है? आप लोग को बताया गया था कि किसी भी दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो एक सेट होता है, और अगर यहाँ पर P और Q जो दो सेट्स हैं तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में होंगे और उसका फर्स्ट कंपोनेंट सेट P का होगा और सेकंड कंपोनेंट सेट Q का होगा। तो देखिए इसमें से अगर हम M लेते हैं तो इसमें हम N ले सकते हैं, मतलब M N एक ऑर्डर पेयर होगा। P क्रॉस Q में क्या क्या होगा, तो M N हो सकता है या फिर M M भी हो सकता है ना, या फिर N N हो सकता है या फिर N M हो सकता है। तो इतने सारे ऑर्डर पेयर इसमें होंगे, लेकिन क्या यहाँ P क्रॉस Q में ये सभी दिया है? नहीं दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए लिखेंगे फर्स्ट का इसमें आंसर फर्स्ट का हो जाएगा फॉल्स। और देखिए इसे करेक्ट करके लिखना भी था ना, इसलिए P क्रॉस Q जो होगा वो हो जाएगा कितना, M कॉमा N, M कॉमा M, N कॉमा N और N कॉमा M। तो ये हो जाएंगे P क्रॉस Q में। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑर्डर पेयर्स X कॉमा Y सच दैट X बिलोंग इन A एंड Y बिलोंग इन B। कह रहा है कि A और B अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं देन A क्रॉस B भी क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट होगा जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा ऑर्डर पेयर का वो A का होगा और सेकंड कंपोनेंट B का होगा। तो बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, ये करेक्ट है, ट्रू लिखिए यहाँ पर। और देखिए नंबर 3 स्टेटमेंट 3 है कि A इज इक्वल टू 1 2 B इज इक्वल टू 3 4 देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है जी। क्यों ट्रू है, तो देखिए जब आप B इंटरसेक्शन 5 निकालेंगे, हमें क्या करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 निकालना है। तो A के जगह तो हम लिख देंगे सेट कितना 1 2 इसमें लिख देंगे क्रॉस, और B इंटरसेक्शन 5 किसी भी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कौन सा सेट होता है, 5 होता है। तो 5 में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों का क्रॉस निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, वो भी आएगा 5। ठीक है ना, तो इसलिए यह स्टेटमेंट जो है ट्रू है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ ए इज इक्वल टू सेट के रूप में -1 1, देन फाइंड ए क्रॉस ए हमें फाइंड करना है। तो जब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या मिलता है, ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स मिलता है। लेकिन जब तीन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होता है, वो ट्रिपलेट में मिलता है। मतलब उसमें ऑर्डर पेयर्स नहीं बनेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा। मतलब इस तरह का एलिमेंट सब रहेगा, x, y, z का रहेगा ना। और a क्रॉस b क्रॉस c इस टाइप का निकालना रहेगा। तो उसमें a वाला x वाला a में बिलोंग करेगा, y वाला b में और z वाला c में। तो देखिए हमें कैसे फाइंड करना होगा इसका सॉल्यूशन। गिवन दैट a इज इक्वल टू क्या गिवन है, -1 1। चलिए तो सबसे पहले हम a क्रॉस a फाइंड करते हैं। a क्रॉस a फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 1 क्रॉस -1 1। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मिलेगा कितना, -1 -1 और -1 1 और क्या मिलेगा 1 -1 और क्या मिलेगा 1 1 1 मिलेगा। ठीक है। अब देखिए इसका अब किसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ना। तो देखिए क्या होगा, तो इसमें ए क्रॉस ए हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसलिए ए क्रॉस ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए क्रॉस ए के जगह लिख दीजिए -1 1 और क्रॉस ये वाला पूरा लिखेंगे तो -1 -1 -1 1 1 1 ये सभी हो गया। अब देखिए ए क्रॉस ए फाइंड करने के लिए फर्स्ट कंपोनेंट हम लोग इसमें से लेंगे और सेकंड कंपोनेंट इसमें से। तो जब हम इसमें से -1 लेंगे तो इसमें हम -1 वाला ले सकते हैं, तो ऐसा मिलेगा ना। और देखिए अगर इसमें से आप -1 लेते हैं तो इसमें ये वाला ले सकते हैं, मतलब -1 1 ले सकते हैं। अगर इसमें से -1 लेते हैं तो इसमें 1 -1 ले सकते हैं। अगर इसमें से हम -1 लेते हैं तो इसमें 1 1 ले सकते हैं क्या। और देखिए अभी इतना ही नहीं, अभी तो 1 से -1 लेकर किए हैं इसमें से ना। अभी 1 लेंगे तो क्या क्या मिल सकता है, 1 लेंगे तो -1 मिल सकता है इसमें, या फिर इसमें से अगर 1 लेंगे तो इसमें -1 1 और 1 लेंगे तो इसमें 1 -1 और 1 लेंगे तो इसमें 1 1। तो इस तरह से हम लोग ए क्रॉस ए फाइंड किए। इसमें देखिए सारे एलिमेंट्स ट्रिपलेट हैं, मतलब ऑर्डर ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पर, ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है, ऑर्डर ट्रिपलेट इसको बोलते हैं। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू AX BY AX BY और क्या क्या है, और है BX BY, देन A और B हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए इसमें इजी है, A क्रॉस B फाइंड करना रहता था तो क्या करते थे, फर्स्ट वाला कंपोनेंट सेट A से लिखते थे और सेकंड कंपोनेंट सेट B से लिखते थे। तो यहाँ पर A क्रॉस B ही गिवन है, गिवन दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या क्या गिवन है, AX BY BX BY AX AY है, शायद AX AY और BX BY है, इतना है। तो देखिए हमें एक अगर फाइंड करना रहेगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट को लिख देंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट A है, फिर A है, तो रिपीट नहीं करते हैं सेट में एलिमेंट्स को, इसलिए फिर से नहीं लिखेंगे। तो अब B लिख देंगे, मतलब सेट A इतना है और B अगर फाइंड करना है तो सेकंड कंपोनेंट लिखेंगे। तो सेकंड कंपोनेंट में कौन कौन है, X है और Y है, बस इतना ही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ A इज इक्वल टू 1 2, इफ A इज इक्वल टू 1 2
B is equal to 1 2 3 4, C is equal to 5 6, D is equal to 5 6 7 8। तो क्या फाइंड करना है? देन वेरीफाई दैट, तब हमें वेरीफाई करना है कि फर्स्ट में करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो इक्वल होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये वेरीफाई करना है हमें। और सेकंड क्या करना है? सेकंड हमें इसमें करना है कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का सबसेट है। तो आइए इन सभी को हम लोग वेरीफाई करते हैं। देखिए इसे कैसे वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट क्या है? तो एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस में क्या है हमारा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। चलिए ए के जगह लिखिए सेट क्या है? 1 2 है। और बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में क्या क्या कॉमन है? क्या क्या कॉमन है? 1 2 3 4 है, इसमें 5 6 है। तब कुछ कॉमन नहीं है तो खाली रहेगा। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कहने का है कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 आएगा, क्योंकि इसमें तो एक भी एलिमेंट्स ही नहीं है। और देखिए आरएचएस निकालते हैं। आरएचएस इसका फर्स्ट वाला का निकालेंगे तो क्या होगा? ए क्रॉस बी पहले फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे और फिर इंटरसेक्शन निकाल देंगे किसका? ए क्रॉस सी का। तो आप ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए। जब ए क्रॉस बी आप फाइंड करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? ए क्रॉस बी फाइंड करने से 1 1 मिलेगा और 1 2 मिलेगा, 1 3 मिलेगा, 1 4 मिलेगा और क्या मिलेगा? फिर 2 1 मिलेगा, 2 2 मिलेगा, 2 3 मिलेगा और 2 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी तो फाइंड हो गया। अब इंटरसेक्शन निकालना है इसका। किसके साथ निकालना है? तो ए क्रॉस सी का। ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। 1 5 होगा, 1 6 होगा, फिर 2 5 होगा और 2 6 होगा। आप देख सकते हैं इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देखिए कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए क्या होगा? इनका इंटरसेक्शन 5 होगा। एलएचएस जो आया वो क्या आया? इक्वल आ गया आरएचएस का, इसलिए वेरीफाइड लिखें। वेरीफाइड, समझे ना? तो ये वेरीफाई करना था। अब देखिए, अब हम सेकंड जो है वेरीफाई करेंगे। इसमें स्टेटमेंट सेकंड क्या गिवन है? सेकंड है कि ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट है बी क्रॉस डी का। तो सेकंड देखिए कैसे होगा। सेकंड ए क्रॉस सी आप फाइंड कीजिए। ए क्रॉस सी फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 5 1 6 2 5 2 6। और देखिए इसका जो है हमने फाइंड कर लिया। अब हमें निकालना है बी क्रॉस डी। तो बी क्रॉस डी इसमें निकालिए। बी क्रॉस डी निकालने के लिए बी में से लिखेंगे ये एलिमेंट्स, फर्स्ट कंपोनेंट, और सेकंड कंपोनेंट लिखना होगा तो डी में से। तो इसमें से हम लिख सकते हैं बहुत सारा, देखिए एलिमेंट्स मिल जाएगा। जैसे 1 1 5 होगा एक, फिर 1 6 होगा, फिर 1 7 होगा, 1 8 होगा, ये सभी होंगे। और फिर 2 5 होगा, 2 6 होगा, 2 7 होगा, 2 8 होगा ना। और क्या होगा? तो 3 5 3 6 3 7 ये सभी होगा। 3 5 होगा, 3 6 होगा, 3 7 3 8, फिर 4 5 4 6 4 7 4 8, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स इसमें सब शामिल होंगे। अब ध्यान से देखिए, ए क्रॉस सी का जितना भी एलिमेंट्स इसमें है वो सारा का सारा एलिमेंट जो है वो बी क्रॉस डी में भी बिलोंग कर रहा है। देखिए 1 5 इसमें है, 1 6 2 5 2 6 सब तो है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए क्रॉस सी जो है वो सब सेट है किसका?
बी क्रॉस डी का। ये समझे ना क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए क्रॉस सी इज आल्सो बिलोंग इन बी क्रॉस डी, इसलिए सबसेट होगा। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? देखिए यही है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू सेट 1 2, बी इज इक्वल टू 3 4 का सेट, राइट ए क्रॉस बी। तब हमें ए क्रॉस बी राइट करना है। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, एंड लिस्ट देम, और उसे लिस्ट भी बनाना है, उसे लिखना भी है। तो देखिए बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए गिवन है, उसे लिखते हैं गिवन दैट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 4। अब देखिए सबसे पहले तो हमें राइट करना है क्रॉस बी, इसलिए हम ए क्रॉस बी राइट कर लेते हैं। जब ए क्रॉस बी राइट करेंगे तो 1 3 होगा, इसमें 1 4 होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, ये सारे एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स हो सकते हैं। हमने बताया है कि अगर किसी भी सेट ए में n एलिमेंट्स हैं, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उस सेट में टोटल जो सबसेट्स बनेंगे वो 2 टू दी पावर n सबसेट्स बनेंगे, बताए हैं ना। तो देखिए यहाँ पर जो ए क्रॉस बी एक सेट है उसमें देयर आर 4 एलिमेंट्स, उसमें 4 एलिमेंट्स हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स, इसके जो सबसेट्स होंगे वो कितने होंगे जी, तो 2 टू दी पावर 4 होगा ना। इसलिए 2 टू दी पावर 4 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। मतलब टोटल 16 जो है सबसेट्स बनेंगे। अब देखिए इसका हम अब टोटल अब सब 16 जो है सबसेट्स लिखना भी है। तो अब चलिए बारी बारी से इसके सारे सबसेट्स को राइट करते हैं। देखिए इसका सबसेट्स क्या क्या होगा, आर बिलो, ये जो है नीचे लिखा हुआ है, ये यहाँ पर देखिए सारे सबसेट्स हम लिख रहे हैं। इसका जो है सबसेट फर्स्ट को हम जो है यहाँ पर कौन कौन सा लिखेंगे, पहले तो आप लिख सकते हैं 1 3, ये एक सबसेट हुआ। और देखिए क्या हो सकता है 1 4, ये भी एक सबसेट हुआ। 2 3, ये भी एक सबसेट हुआ। और क्या होगा 2 4, ये भी एक उसका सबसेट होगा ना। सब ऑर्डर पेयर में एलिमेंट लिखेंगे क्योंकि इसमें सभी ऑर्डर पेयर में है। और देखिए इसमें 1 3 1 3 1 4, ये भी एक सबसेट हो जाएगा। 1 3 1 3 2 3, ये भी एक सबसेट हो जाएगा, डबल एलिमेंट्स ले रहे हैं। और देखिए 1 3 2 4, ये भी एक सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। और क्या होगा, तो ये अब देखिए 1 4 2 3, ये भी एक सबसेट हो जाएगा। और क्या क्या सबसेट होगा, तो 1 3 2 4 1 3 2 4, ये भी एक सबसेट होगा। और क्या होगा 2 3 2 4 ना, एक हो जाएगा 2 3 2 4। तो डबल एलिमेंट्स लेकर जो है हमने सबसेट बना लिया। अब ट्रिपल एलिमेंट्स को लेंगे, एक सेट में 3 एलिमेंट्स, तो वैसे कौन कौन से हो जाएंगे, तो ले लिए हम इसमें 1 3 और 1 3 1 4 1 3 1 4 2 3। और कौन कौन हो जाएगा, तो 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4, ये हो जाएगा। और देखिए क्या क्या हो जाएगा, तो 1 3 1 4 2 3 भी ले लिए, 1 3 1 4 2 4 ले लिए। अब 1 3 1 4, ये तो हो गया ना। अब 1 3 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4। और कौन हो जाएगा, 3 एलिमेंट्स वाला, अब हो जाएगा 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4। ठीक है, तो ये सभी हुए, कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। और इसमें कुछ छूट रहा है 1 4 1 3 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4 लिखे हैं, 1 3 नहीं लिखे हैं, तो लिख दीजिए 1 3
2 3 2 4, ये इतने सारे सबसेट्स हो गए। अभी तो 15 ही हुआ, एक और बच रहा है, तो उसमें क्या होगा, चारों एलिमेंट्स को ले लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी सेट अपने आप का भी तो सबसेट होता है, इसलिए ये सेट अपने आप का भी सबसेट होगा, तो इसका एक सबसेट बनेगा लास्ट में। एंड 1 3 2 3, लाइन से लिख दीजिए, 1 3 1 4 2 3 2 4। तो देखिए हमें जो क्वेश्चन कर रहा था वो कर दिए। इसमें क्या बोल रहा था, ए क्रॉस बी फाइंड कर दीजिए और उसमें टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे ये फाइंड कर दीजिए, तो 16 बनेगा, और कौन कौन बनेगा ये भी फाइंड कर दीजिए। तो जो जो बनेगा इसका सबसेट्स वो हमने फाइंड कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 ये है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स such that number of elements in A is equal to 3, number of elements in B is equal to 2, और ये भी बोल रहा है कि if x, 1 y, 2 z, 1 इन तीनों जो ऑर्डर पेयर हैं वो सेट A क्रॉस B का एलिमेंट्स हैं, देन फाइंड करना हमें A और B, और जहां x, y और z जो है डिस्टिंक्ट हैं, मतलब अलग अलग हैं, डिफरेंट्स हैं। तो बस ध्यान से देखते रहिए। यहां पर जो गिवन है उसे हम लोग पहले लिखेंगे, गिवन दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू, गिवन है क्या, तो दिया हुआ है ये सभी उसमें एलिमेंट, मतलब x1 दिया है, y2 दिया है और z1 दिया है। देखिए A में कितने, A हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा जी, A में एलिमेंट्स मिलेगा, फर्स्ट वाला कंपोनेंट सेट A में होगा, इसलिए x y z। और देखिए B फाइंड करेंगे तो सेकंड कंपोनेंट लिखेंगे ना, इसमें सेकंड कंपोनेंट कौन कौन है, 1 है 2 है 1, तो 1 2 बस लिख देंगे, क्योंकि रिपीट तो नहीं कर सकते हैं एलिमेंट्स को। चलिए, तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1 0 and 0 1, find the set A and the remaining elements of A क्रॉस A। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि A क्रॉस A जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट A से सेट A का, ठीक है, जिसमें 9 एलिमेंट्स बोल रहा है कि है। तो जब इस सेट में 9 एलिमेंट्स हैं और इसमें से 2 एलिमेंट्स गिवन है कि -1 0 और 0 1 जो है A क्रॉस A में ही बिलोंग कर रहा है, तब हमें फाइंड करना है कि सेट A क्या होगा, और फिर फाइंड करना है A क्रॉस A का और रिमेनिंग एलिमेंट्स। मतलब इसमें तो 2 ही एलिमेंट्स ने 9 एलिमेंट में दिया है, और हम लोग जो 7 एलिमेंट्स है उसे फाइंड करना है। तो बस ध्यान से देखते रहिए क्या होगा इसमें। सॉल्यूशन देखिए, गिवन दैट जो जो दे दिया है उसको पहले लिख दीजिए प्रेम से। गिवन दैट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स हैं, एंड -1 0 0 1 ये बिलोंग कर रहा है A क्रॉस A में। जब ये 2 एलिमेंट्स देखिए इसमें बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब -1 A में बिलोंग कर रहा है, 0 भी A में बिलोंग कर रहा है, और 0 A में और 1 A में, मतलब -1 0 और 1 ये सभी जो है सेट A में बिलोंग करेंगे। तो सेट A फाइंड आउट हो गया ना। अब देखिए हमें A क्रॉस A में और रिमेनिंग एलिमेंट्स पता करना है। चलिए A क्रॉस A लिख ही देते हैं, A क्रॉस A पूरा लिख देते हैं, इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसमें देखिए -1 और -1 0 -1 1 हो जाएगा, और क्या होगा, तो 0 -1 0 0 0 1, और क्या होगा, तो 1 -1, और क्या होगा 1 0 और 1 1, तो 1 0 और 1 1। तो इस तरह से हम लोग जो है पूरा एक रो से फाइंड कर लिए, जिसमें मात्र 2 ही एलिमेंट्स गिवन था। एक था -1 0, मतलब ये वाला एक गिवन था, और फिर एक गिवन था कौन सा, तो ये गिवन था 0 1। कहाँ गया 0 1, तो ये दोनों केवल गिवन था। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स पूछ रहा है, तो ये 2 और 2 4 5 6 7 हुआ ना। तो इस तरह से फाइंड करते हैं। तो चलिए ठीक है,
और अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे क्लास 12 का रिलेशन। क्लास 12 में जो पढ़ना है मतलब रिलेशन ऑन ए सेट, एक ही सेट पर रिलेशन अब पढ़ेंगे, दो सेट्स में रिलेशन हम लोग पढ़ लिए। ये क्लास 11th में ही केवल पढ़ना है, क्लास 12 में पढ़ना है रिलेशन ऑन ए सेट एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन भी वहाँ पढ़ना है, जो कि कुछ अभी तक जो पढ़े इससे बहुत हट करके है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।